नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा विषय इंग्लिश का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आज सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला पर्सन, डैश गर्ल इन ब्लू ड्रेस इज माई फ्रेंड, द ए एन नॉन। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, द गर्ल इन ब्लू ड्रेस इज माई फ्रेंड्स, यानी वह गर्ल जो ब्लू ड्रेस के अंदर है वो मेरी दोस्त है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू रेलवे स्टेशन, यानी जो शब्द दिए गए इनमें से ऑप्शन में से कौन सा वो रेलवे संबंधी नहीं है। बुकिंग विंडो, पेट्रोल पंप, प्लेटफॉर्म, बुक स्टॉल। तो ऑप्शन नंबर बी सी है, पेट्रोल पंप है वो रेलवे संबंधी नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव ए डिफरेंट साउंड, यानी आपको ध्वनि अंतर बताना है। डिसीज, ईट, बियर, क्लीन। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, इसके अंदर ईयर की ध्वनि आ रही है, ठीक है, बाकी के अंदर ई की ध्वनि आ रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन डैश प्लेइंग इन द गार्डन, इज, एम, आर, वेयर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इज। एवरीवन इज प्लेइंग इन द गार्डन, यानी प्रत्येक है वो बगीचे के गार्डन के अंदर खेल रहे हैं, ठीक है, प्रत्येक मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। यू डैश कीप योर प्रोमिस, शुड, कैन, माई, वुड। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यू शुड कीप योर प्रोमिस, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। आई एम सफरिंग डैश फीवर, विथ, बाय, फ्रॉम। तो ऑप्शन नंबर सी सी है, फ्रॉम। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है, यानी वो बुखार से लड़ रहा है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू डैश हेल्प योर ब्रदर्स, विल, मस्ट, वुड, कुड। तो ऑप्शन नंबर बी सी है, यू मस्ट हेल्प योर ब्रदर, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे सेकंड भाग के अंदर आपको एक पैराग्राफ दिया गया, पैसेज दिया गया, 8 to 11 कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट, यानी कोष्टक में लिखे इन शब्दों से आपको इस पैसेज को पूरा करना है, ठीक है। तो मैं पर्सन वाइज मैं पैसेज को लिख के आया हूँ। रीना वेंट टू द मार्केट, रीना है वो मार्केट गई। सी सो मैनी फ्रूट्स, यानी वहाँ उन्होंने बहुत फ्रूट्स यानी फल देखे, एंड वेजिटेबल्स यानी सब्जियाँ भी। सी बॉट सम एप्पल्स एंड पुट देम इन हर, यानी उसने कुछ एप्पल्स खरीदे, ठीक है। बास्केट दे वर वेरी फ्रेश, राइट द, हाँ वेरी फ्रेश, ठीक है, यानी खाली जगह के अंदर बास्केट आएगा। खाली जगह मैं आपको बता दूँ, मार्केट, फ्रूट्स, बॉट, बास्केट, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी आपको बहुवचन बनाना है। डायरी, डायरीज, वुल्फ, वुल्फ्स, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना है, परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी आपको मिसिंग लेटर, तो पहली जो मीनिंग है इसके अंदर ब्रदर है और सेकंड है वो सिस्टर है, ठीक है। आई बात समझ में, आपको याद कर लेना है। पेडियंस शुड यूज द जेब्रा क्रॉसिंग डैश व्हीकल्स कैन स्टॉप इन टाइम, यानी सो दैट आएगा, हर जगह अंदर क्या आएगा, सो दैट, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी आपको व्यवस्थित जो व्यवस्थित शब्द को करके आपको मीनिंग अर्थपूर्ण वाक्य बनाने, ठीक है। बुक एंड रीडिंग इज इंटरेस्टिंग, तो इज रीडिंग एंड स्टडिंग बुक। टीचर अवर काइंड वेरी इज, इसको अवर टीचर इज वेरी काइंड, यानी हमारा जो अध्यापक है वो बहुत दयालु है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, यानी आपको क्या करना है, कोष्टक में लिखे हुए इन शब्दों की सहायता से आपको खाली जगह भरनी है। ऑलवेज वेयर है हेलमेट, यानी हमेशा हमें हेलमेट पहनना सही है, क्यों, वाइल राइडिंग ए टू व्हीलर, यानी आप दो पहिए की जो वाहन चलाओ तब हेलमेट हमेशा पहनना है। डेली योगा गिव अस गुड हेल्थ, यानी रोज हम
अगर योगा करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य वो अच्छा होगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पार्ट थर्ड के अंदर ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इसके अंदर पहले पैसेज दिया गया है, रीड द पैसेज केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी 17 से जो 18 जो प्रश्न है वो आपको एक आगे पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उत्तर देना है। तो आपको इस पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और पूछे गए इन प्रश्नों के उत्तर देना है। 17 और 18 हो गए। और 20 के अंदर भी सेम है, इसके अंदर ही आपको पैराग्राफ को पढ़ना है 20, 19 और 20 का, और आगे 19-20 के प्रश्न उत्तर देने हैं, ठीक है, ये लिखे हुए। तो आपको स्वयं को करना है। सी के अंदर, इसके अंदर 21 और 22 के जो प्रश्न होंगे वो इस पैराग्राफ में होंगे, इसको पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना रोक रोक के, और आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना। ये आपके एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम के लिए, इंग्लिश का जो बोर्ड का एग्जाम होगा, पेपर होगा, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं, तो आपको याद कर लेना है। 23वां प्रश्न, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस, यानी आपको इस जो वाक्य दिए गए, इनको सेंटेंस दिए गए, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इनको कहानी के अनुसार व्यवस्थित करना है। आगे है इजी टाइप क्वेश्चन। इजी टाइप क्वेश्चन वो होते हैं जो एप्लीकेशन है, वो लेटर वगैरह। तो 24वें के अंदर दो है, एक लेटर और एक एप्लीकेशन है, दोनों में से एक करना है। एक 3 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन, और एक अपने भाई की शादी को अटेंड करने के लिए एक लेटर लिखना है, ठीक है। 25वें के अंदर दिया गया है पैराग्राफ, यानी गद्यांश। रेनी डे यानी बरसात के दिन, ठीक है। इन शब्दों की सहायता से आपको पूरा करना है। इसके अथवा के अंदर एक दिया गया है, टू फ्रेंड एंड ट्रेवलर टुगेदर, यानी दो दोस्त हो जो आपस में ट्रेवलर कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, उसके लिए आपको ये एक स्टोरी है उसको पूरा करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद कर लेना है।